नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है, हम करंट की क्लास पढ़ रहे हैं और करंट में कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो भी हमारी स्टैटिक है या हमारी जो भी जीके के क्वेश्चन है हम वो भी देखते हैं। तो आज हमारी 25 सितंबर हो गया और आज हमारी करंट है। करंट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके के भी हैं। 25 सितंबर हो गया आज हमारा, और उसके साथ साथ क्या है, हमारे कुछ क्वेश्चन किसके हैं, जीके के भी हैं। तो आप नोट करते रहोगे, और इसके साथ साथ कुछ स्टैटिक भी है। जो भी क्वेश्चन है हम वो देखेंगे, जो भी क्वेश्चन है हम वो देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला लिखोगे। क्वेश्चन नंबर पहला लिखोगे, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुशासन होता है, सॉरी, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है। इसकी आंसर की बात करें, इसका जो आंसर है, इसके आंसर की बात करें तो ये हमारे भरत लाल, क्या नाम है इनका, भरत लाल, क्या है इनका नाम, भरत लाल। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुशासन केंद्र क्या है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमारा नई दिल्ली, कहाँ है, नई दिल्ली में। कहाँ है इसका, नई दिल्ली में। जब बीजेपी की सरकार आई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब प्रधानमंत्री बने थे, नरेंद्र मोदी जी बने थे, बीजेपी की सरकार आई थी, तब राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का क्या गठन किया गया था। तो गठन कब हुआ था इसका, 24 जुलाई 2014 को, 24 जुलाई 2014 को। अब हमारे कुछ और भी नियुक्ति हुई है, हम वो देखेंगे। हमारे संसद टीवी के महानिदेशक बने हैं। महानिदेशक कौन बने हैं, महानिदेशक कौन है हमारे, उत्पल, क्या नाम है इनका, क्या नाम है, उत्पल कुमार। क्या है, उत्पल कुमार, कौन है, उत्पल कुमार। अब बात करते हैं संसद टीवी। क्वेश्चन आया हुआ है, संसद टीवी का विलय कब हुआ था, संसद टीवी कैसे बना था, संसद टीवी कैसे बना था। तो हमारे दो चैनल थे, दो टीवी थे हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये क्या थे, दो टीवी थे हमारे, न्यूज चैनल थे दो। और इन्हें दोनों को क्या करा, मार्च 2021 में क्या कर दिया था, इनका विलय कर दिया था। दोनों को क्या कर दिया था, संसद टीवी कर दिया था, संसद टीवी के नाम से। इसके लिए एक समिति भी बनाई थी, जिसके हेड जो बनाए थे सूर्य प्रकाश, इसके क्या बनाए थे, समिति के हेड। एक इन दोनों को मिलाने के लिए क्या बनाई, एक समिति भी बनाई थी, जिसके क्या थे, हेड जो थे वो सूर्य प्रताप है, प्रकाश लिए, सूर्य प्रताप क्या बने, इसके समिति के हेड बने। अच्छा, समिति कौन बनाता है, हमारे लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, वो जो भी समिति बनेगी उनके क्या होते हैं, हेड होते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष ही हमारे क्या है, परमिशन देता है और देखता है कि कैसी है, मतलब समिति में कौन कौन है कौन नहीं है, मतलब एक तरह का जो परीक्षण करते हैं वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। कुछ
समितियों में हमारे विपक्ष के नेता हेड होता है, मतलब शामिल होते हैं, और कुछों में वैसी समिति होती है उनमें जनरली आदमी भी शामिल हो जाते हैं। तो सूर्य प्रताप समिति के क्या थे, हेड थे। संसद टीवी क्या है, संसद टीवी। लोकसभा कब आया था हमारा, 2004 में। लोकसभा टीवी कब आया था, 2004 में बना था। और राज्यसभा 2006 में बना था। दोनों का विलय कर दिया। और सूर्य प्रताप पहले, अच्छा जब इसका विलय हुआ था तब कौन थे इसके, रवि कपूर। रवि कपूर क्या बनाए इसके, रवि कपूर क्या बनाए थे इसके, महानिदेशक बनाए थे। रवि कपूर क्या बनाए थे इसके, महानिदेशक बनाए थे। और लिखोगे कुछ नियुक्ति, और लिखोगे अच्छा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, ये लिख लिया। मैं कुछ और नियुक्ति लिख रहा हूं, ये लिख लिया आप लोगों ने। अखिल भारतीय महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, अखिल भारतीय महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया, अध्यक्ष किसे बनाया, कल्याण चौबे। किसे, कल्याण चौबे को क्या बनाया है, इसका अध्यक्ष बनाया। किसका, अखिल भारतीय। अभी नियुक्ति की गई है, चलो आईबी का बताओ, आईबी के हेड कौन है, आईबी के हेड कौन है इस टाइम, आईबी के कौन है हमारे, तपन कुमार। कौन है, तपन। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, तपन कुमार। सीबीआई के बताओ, सीबीआई के प्रेजेंट में हेड कौन है, सीबीआई के प्रेजेंट में हेड कौन है, या इसके अध्यक्ष कौन है, तो कौन है सीबीआई के, सुबोध कुमार जायसवाल। पूरा नाम क्या है इनका, सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई जो थी पहले क्या था, जो दिल्ली पुलिस की स्थापना मानी जाती है हमारे 1900, दिल्ली पुलिस की जब स्थापना हुई थी तभी ये सीबीआई के, मतलब दिल्ली पुलिस से रिलेटेड था। लेकिन फिर इसे 1963 में क्या कर दिया, इसे अलग कर दिया था सीबीआई को। क्या, सीबीआई कौन है इसका, सुबोध कुमार जायसवाल। और लिखोगे दो चार, और लिखोगे। अभी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है हमारे 49वें क्या, चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया, चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया, यूयू ललित, उदय उमेश ललित। और लिखोगे डीआरडीओ के हेड किसे नियुक्त किया गया, डीआरडीओ किसे, कौन, डीआरडीओ का कौन, समीर वी कामत। इसरो के हेड किसे नियुक्त किया गया है, इसरो के किसे किया गया, सोमनाथ को क्या करा है, डीआरडीओ के। और लिखोगे एनआईए कब स्थापना हुई थी इसकी, 2008-9 में मानी जाती है। 2018-8 में वो आया था। कौन है आईबी का, दिनकर गुप्ता। एक होती है एनआईसी 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इनके जो है वो है राजेश घीगर। और लिखोगे दो चार, और लिखोगे। अच्छा, हमारे 29वें कौन, थल सेना अध्यक्ष कौन है हमारे, थल सेना अध्यक्ष 29वें कौन है, मनोज पांडे जी। हमारे 25वें कौन, नेवी के कौन है, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, हरिलाल
सिंह। और हमारे किसके, वायुसेना के, वायुसेना कौन सी हमारी 27वीं वायुसेना के कौन है, वीके चौधरी, वीके चौधरी, वीके चौधरी, वीके चौधरी, वीके चौधरी। और लिखोगे 2-4 नियुक्ति और लिख लो, 2-4 नियुक्ति और लिख लो, वीके चौधरी 2-4 और लिखेंगे। अच्छा, यूपीएससी के कौन है, यूपीएससी, यूपीएससी के कौन है हमारे, मनोज सोनी, मनोज सोनी, मनोज सोनी, यूपीएससी के कौन है, मनोज सोनी। और यूपीएससी के हमारे मनोज सोनी। और भी लिखोगे 2-4 लिख लो। अब जब आई गया है रो के बताओ, रो के हमारे सामंत कुमार, रो के कौन है हमारे, सामंत कुमार, रो के कौन है हमारे, सामंत कुमार, रो के हमारे सामंत कुमार। चलो ये लिख लो। तो अखिल भारतीय महासंघ के अध्यक्ष कौन है हमारे, कल्याण चौबे, कल्याण चौबे। आईबी के कौन है हमारे, तपन, इंटेलिजेंस ब्यूरो। सीबीआई के कौन है हमारे, सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। और 49वें चीफ जस्टिस कौन नियुक्त किए गए हमारे, क्या, यूयू ललित। डीआरडीओ के समीर वी कामत, इसरो के एस सोमनाथ, एनआईए के दिनकर गुप्ता, एनआईसी के राजेश घीगर। 39वें थल सेना मनोज पांडे, 45वें नेवी हरिलाल सिंह, 27वें वायुसेना के वीके चौधरी, यूपीएससी के मनोज सोनी, रो के सामंत कुमार। नोट करते रहोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिखा, ये लिखा, अच्छा। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस भी मनाते हैं हम। कब मनाते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस? राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? 25 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? 25 दिसंबर को? क्योंकि क्या है हमारे 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? सुशासन दिवस भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती वाले दिन क्या मनाते हैं हम? सुशासन दिवस मनाते हैं। क्या? सुशासन दिवस भी मनाते हैं। सुशासन दिवस भी मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मदिन को क्या मनाते हैं हम? सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। और इसकी सुशासन, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन था हमारा किस राज्य ने पहली बार विधानमंडल में केवल महिलाओं को प्रश्न पूछने का अवसर दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है क्योंकि हमारे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। किस राज्य सरकार ने विधानमंडल मतलब लोग, इसमें विधानसभा और विधान परिषद भी आ जाएगा। विधानमंडल में केवल महिलाओं को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया है, या ये भी कह सकते हैं हम महिला उन्नयन के लिए, महिलाओं की आवाज के लिए, मतलब उनका जो भी उनका व्यक्तिगत वो है उसको रखने के लिए किस राज्य सरकार ने विधानमंडल में केवल महिलाओं को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने
उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा वो करा है 22 सितंबर को, 22 सितंबर 2022 को। ये एक ऐसा क्षण था, एक ऐसा मोमेंट है जो पहली बार हमारे भारत में गठित हुआ है और शायद बहुत अच्छा भी है, क्योंकि विधानसभा हो या विधान परिषद हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं ना कहीं जो महिलाओं की आवाज होती है वो दब जाती है। और हर चीज आज हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। आज सबसे ज्यादा 71% लोग हमारे लगभग यूपी की बात करें तो 77% लोग कहाँ हमारे गांवों में रहते हैं। क्या करते हैं? गांवों में रहते हैं। और गांवों में मेन कारण जो होता है, घर जो होता है वो कौन चलाती है? औरत चलाती है। और उसकी आवाज को एक औरत ही समझ सकती है, उसके दुख को या दर्द को वो आदमी नहीं समझ सकता। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक दिन का प्रस्ताव रखा और जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए ही महिला ही बात करेगी। अब बात करते हैं हम यूपी। पहले हम विधानमंडल की बात करेंगे। किसके? विधानमंडल। किस अनुच्छेद में आता है विधानमंडल? विधानमंडल जो आता है, विधानमंडल किस अनुच्छेद में आता है? हमारे अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 168 में क्या आता है? हमारे विधानमंडल आता है। इसमें विधानमंडल में दो पार्ट होते हैं, एक विधानसभा होता है, विधानसभा जिसमें हमारे कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170 होता है। अनुच्छेद 170 होता है। और जिन राज्यों में विधान परिषद है, क्योंकि हमारे भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद कितनों में है? 6 राज्यों में। कितनों में? 6 राज्यों में। वो किस में आता है? हमारे 169 में। 169 में। विधानमंडल हमारे 168 में आता है और विधानसभा जो आता है वो हमारे इसमें आता है 170 में आता है और विधान परिषद जो आता है वो हमारे 169 में आता है। अब बात करते हैं यूपी विधानसभा की। यूपी विधानसभा में अब जो है हमारे प्रेजेंट में 400 मतलब जो इसमें सीट है वो 403 सीट है। कितनी? 403। पहले कितनी होती थी? 404 होती थी। जो एक एंग्लो इंडियन होता है जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 333 में। अनुच्छेद 333 में क्या करता है? एंग्लो इंडिया की नियुक्ति करता है। तो वो क्या था? हमारा 104वां संविधान संशोधन जो आया था, 104वां संविधान संशोधन जो आया था उसमें क्या है? लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन होते थे उनकी क्या कर दी? नियुक्ति को खत्म कर दिया। तो अब कितनी सीट रहेगी हमारी? 403 रहेगी। 403 रहेगी। इस बार की 403 में जो हमारी 47 जो यूपी की विधानसभा है उसमें 47 क्या है? महिला हैं। कितनी है? 47 महिला क्या है? एमएलए हैं। 47 महिला क्या है? एमएलए हैं। 47 कितनी? 47। इससे पहले जो थी 2017 वाली विधानसभा जो थी उसमें कितनी थी हमारी? 42 थी। उसमें कितनी थी? 42 सीट थी हमारी। और अब के कितनी है हमारी? 2022 वाली जो है हमारी विधानसभा उसमें 47 महिला है। कितनी? 47 महिला। अब बात करते हैं विधान परिषद में कितनी महिलाएं हैं यूपी में? विधान परिषद में टोटल कितनी है हमारी? 100 सीट है। सबसे ज्यादा पूरे भारत की जो विधान परिषद है सबसे ज्यादा लोकसभा में भी विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी सबसे ज्यादा सीट कहाँ हमारी? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी यूपी में है और जनसंख्या के अनुसार क्या देखी जाती है? हमारे विधानसभा और विधानसभा की सीट देखी जाती है और उनका लगभग एक तिहाई हमारे क्या होता है? विधान परिषद में नियुक्त किया जाता है। तो इसमें कितनी थी हमारी? 6 महिलाएं हैं। 6 महिला क्या है? 6 महिला एमएलसी हैं। एमएलसी जो है वो कितनी है हमारी? 6 महिलाएं हैं विधान परिषद में। कितनी महिलाएं हमारी? 6 महिलाएं हैं। अब हमारी यूपी की विधानसभा कौन सी चल रही है? 18वीं विधानसभा चल रही है। अब जो चल रही है वो 18वीं विधानसभा चल रही है। 18वीं यूपी विधानसभा का गठन क्यों किया गया था? 1937 में। 1937 में किया गया था और जब इसमें 431 सीट थी। और
1937 में कितनी थी? 431 सीट थी। 1937 में इसका गठन किया गया था और 1967 में इसमें कितनी थी? 431 सीट थी। और जब हमारे यूपी से कौन? उत्तराखंड अलग हो गया था, कब? 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, जब इसमें कितनी थी? 425 सीट थी, 425 सीट थी। और अब प्रेजेंट में कितनी है? वर्तमान में कितनी है हमारी? 403 सीट है। कितनी? 403 सीट है। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है हमारे? सतीश महाना जी जो है वो क्या है हमारे? 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और हम विधान परिषद के अध्यक्ष की बात करें प्रेजेंट में, तो वो कौन है हमारे? कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह, कुंवर मानवेंद्र सिंह हैं जो हमारे विधान परिषद के जो हेड हैं वो कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह है। ये तो हो गया हमारा विधानमंडल। अब देखेंगे हम क्या? संसद जो होती है वो किस में आती है हमारे? अनुच्छेद 79 में। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। जैसे हमारे क्या है? विधानमंडल है, इसी तरह क्या होता है हमारे सेंट्रल में संसद होती है। ये कौन से आर्टिकल में आती है? 79 में। सॉरी, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक लोकसभा होता है। लोकसभा किस अनुच्छेद में आता है हमारे? अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा किस में आता है हमारे? राज्यसभा किस में आता है? अनुच्छेद 80 में। ये जो हमारे विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 178 में। अनुच्छेद 178 में कितनी? अनुच्छेद 178 में क्या है हमारे? क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों किसमें है हमारे? 78 में, 178 में। अब हम क्या करते हैं? लोकसभा का किसमें आता है? लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसमें आता है हमारे? उपाध्यक्ष किसमें आता है? उपाध्यक्ष किसमें आएगा हमारे? किसमें आता है? ये आता है हमारे 93 में, अनुच्छेद 93 में क्या आता है हमारे? लोकसभा और राज्यसभा का अध्यक्ष आता है। अब बात करते हैं हम सबसे पहली विधानसभा महिला कौन थी? या क्या एमएलसी कौन थी? विधायक कौन थी सबसे पहले? विधानसभा, या लिखोगे एमएलए कौन थी? महिलाओं में सबसे पहली महिला एमएलए कौन थी? क्या नाम था उनका? उनका नाम था मुथुलक्ष्मी रेड्डी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुथुलक्ष्मी रेड्डी सबसे पहले जो थी ये हमारी क्या थी? सबसे पहली कौन थी? विधानसभा की क्या थी? विधानसभा में जो एमएलए बनती महिलाओं में वो कौन थी हमारी? मधुलक्ष्मी रेड्डी। लोकसभा में सबसे पहले सांसद कौन थी? सबसे पहली सांसद कौन थी महिलाओं में? सबसे पहली महिला सांसद कौन थी हमारी? क्या नाम था इनका? राधा। पहली वो जो थी वो थी राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई, क्या नाम था इनका? राधाबाई सुब्बारायन। पहली ये क्या थी हमारी? संसद थी, पहली सांसद
पहली सांसद पहली सांसद महिलाओं में कौन थी हमारी? राधाबाई शुभारंभ। चलो अब हमारे संविधान की बात चल रही है तो थोड़ा सा और देखेंगे, हम थोड़ा सा और देखेंगे। आया ये समझ में? किसने करा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने करा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने करा है। किसने? उत्तर प्रदेश के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, उत्तर प्रदेश के बारे में कल पढ़ लिया था। और लिखोगे इसमें थोड़ा सा, जब हमारे संविधान की बात कर रहे हैं, जब हमारे संविधान की बात कर रहे हैं तो बात करेंगे। देखो हम थोड़े हमारे देखो हमारे दो होते हैं, एक मंत्री परिषद, एक तो हमारे स्टेट के लिए होता है, राज्य के लिए होता है। किसके? राज्य का मंत्री परिषद होता है, कैबिनेट। और एक होता है हमारे किसके? केंद्र का जो होता है, किसका? केंद्र का मंत्री परिषद। मंत्री परिषद ये किसमें हमारे? ये किसमें आर्टिकल में? ये आर्टिकल में हमारे 163 अनुच्छेद 163। और इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? अनुच्छेद 163 में क्या हमारे? मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद। और 164 में अनुच्छेद इसका हेड कौन होता है हमारा? 164 में कौन होता है? मुख्यमंत्री क्या होते हैं इनके? हेड, जो अनुच्छेद 164 में आते हैं, 164 में आते हैं। अनुच्छेद 165 में क्या है? अनुच्छेद 165 में होता है महाधिवक्ता एडवोकेट, महाधिवक्ता होता है। वो कौन से में? हमारे 165 में। मंत्री परिषद कितने में आती है हमारे? 163 में। 164 में क्या है? सीएम है, सीएम। 164 में क्या में? 164 के 4 में क्या लिखा हुआ है कि यदि भाई हमारा मुख्यमंत्री है और वो अपनी जिस सीट से वो इलेक्शन हार जाते हैं, अपनी जो सीट थी उनकी जिससे उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिससे उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, यदि वो हार जाते हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर किसी दूसरी दूसरी सीट से उन्हें चुनाव जीतना पड़ता है, जो हमारे 164 में लिखा हुआ है, 164 के 4 में। जैसे हमारे ममता बनर्जी थी, वो अपनी सीट से उन्होंने शुभेंद्र अधिकारी उन्होंने क्या करा? उन्हें हरा दिया था, उन्हें नंदी वाली सीट से, नंदीग्राम से। और फिर उन्होंने 6 महीने के बाद इलेक्शन लड़ा, उपचुनाव हुआ, जब वो जीती तब वो अपने पद पे रही। इसी तरह हमारे क्या है? पुष्कर सिंह धामी, वो भी अपनी सीट से हार गए थे, लेकिन उसके बाद में उनकी पार्टी ने इस्तीफा दिया उससे सीट से, और जब उन्होंने उस चुनाव लड़ा, जब जीता, तो 164 में। अच्छा, मंत्री परिषद में हमारे कितने सदस्य हो सकते हैं? मंत्री परिषद में हमारे कितने होते हैं? मंत्री परिषद में किस अनुच्छेद में लिखा है? कब संशोधन हुआ था ये? 91वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन, 91वां संशोधन में क्या है कि क्या होगा? 15% जो कैबिनेट जो होता है, मंत्री परिषद जो होता है, वो टोटल सीटों का, टोटल जो विधानसभा में सीट है उनका 15% ही क्या है? तुम कैबिनेट वो बना सकते हो। क्या? कैबिनेट बना सकते हो। 15% कितने? 15% ही लोगों को क्या है? तुम एक मंत्री परिषद में शामिल कर सकते हो, टोटल सीटों का। इसी तरह क्या है हमारे? मंत्री परिषद सेंट्रल में भी होता है। इस तरह भी क्या है हमारे? मंत्री परिषद हमारे सेंट्रल में भी होता है। मंत्री परिषद सेंट्रल में किसमें? आर्टिकल 74 में, अनुच्छेद 74 में, और 75 में क्या है हमारा? 75 में क्या है? अनुच्छेद में हमारे प्रधानमंत्री, अनुच्छेद में क्या है? प्रधानमंत्री, पीएम, जो इनके मंत्री परिषद के हेड होते हैं, 76 में क्या है हमारा? अनुच्छेद 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी,
महान्यायवादी। अच्छा, महान्यायवादी भी कौन से महान्यायवादी बने हमारे, क्या नाम उनका, मुकुल रोहतंगी, मुकुल रोहतंगी मुकुल रोहतगी क्या है, अभी क्या बने हमारे, महान्यायवादी बने। कौन से महान्यायवादी बने। ठीक है, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो हमने अभी, हमारी क्या है, महिलाओं के कुछ करंट में भी क्वेश्चन है। अभी हमारी क्या है, जो हमारी महिलाओं की विधानसभा महिलाओं की बैठक हुई, वो कहाँ हुई, हमारी केरल में हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, हमारे जो राष्ट्रपति थे उन्होंने करी थी। क्या है, उन्होंने। और सबसे ज्यादा 2000, अब सबसे ज्यादा जो विधानमंडल की जो बैठक हुई वो कहाँ हुई, हमारे केरल में। इस पिछली साल कितनी हुई, 61। सेकंड पे क्या है, उड़ीसा में। सेकंड पे कितनी, उड़ीसा में हुई। फर्स्ट पे हमारी 61 जो बैठक हुई वो कहाँ हुई हमारी, कहाँ, विधानसभा में। कहाँ हुई, केरल की। कितनी, केरल की। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे इससे रिलेटेड, हमने सारे देखे। ठीक है, चलो और देख लेंगे, 2-4 क्वेश्चन और हैं। देखो हमारे क्या है, हमारे यदि विधान लिखोगे, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा में कितनी सीट हो सकती है हमारी, विधानसभा में जो हमारी कम से कम मिनिमम सीट हमारी 60 हो सकती है, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा हमारी 500 सीट हो सकती है विधानसभा में। कितनी, विधानसभा में। विधान परिषद में क्या हो सकती है हमारी, विधान परिषद में हमारी जो विधानसभा में सीट होती है, उनका 1/3, विधानसभा की सीटों का 1/3। कितना, 1/3। जैसे हमारे यूपी की बात करें तो हमारे यूपी में कितनी है, 403 है, तो इनका 1/3 कितना हो गया, लगभग हमारा कितना हो गया भाई, 403 मान लो, चलो 403 है हमारी, लगभग, मतलब कम नहीं होनी चाहिए, कम हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 3 से इसे डिवाइड करा, 3 एकम 3, 1 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 3 3 चौक 12, वैसे 134 है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1/3, 1/3 होनी चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए, और विधानसभा में कितनी, कम से कम 60 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा अपवाद है, हमारे ऐसे 4 वो हैं जहां विधानसभा की सीट क्या है हमारी, 60 से कम है। जैसे हमारा गोवा हो गया, क्या हो गया, गोवा में हमारे 40 सीट हैं, लेकिन होनी कितनी चाहिए, 60। हमारे सिक्किम हो गया, कितना, सिक्किम में कितनी है हमारी, सिक्किम में हमारी 32 सीट है। कितनी, 32 सीट है, सिक्किम में हमारी 32 सीट है। फिर हो गया हमारे पुदुचेरी में कितनी सीट है हमारी, कितनी सीट है, 30 सीट है। कितनी, 30 सीट है। फिर हो गया हमारा मिजोरम, कितना, मिजोरम में हमारी 40 सीट है, मिजोरम में हमारी 40 सीट है। तो ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां क्या है हमारी, होनी तो 60 चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमारी 60 से कम है। मिजोरम में, पुदुचेरी में, सिक्किम में और गोवा में, समझ में आया। ये सब उतार लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे। समझ में आ रहा है अभी भैया, समझ में आ रहा है। ये ऐसा कंटेंट है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। और आज कंटेंट की वैल्यू है, अब वो जमाना खत्म हो गया, ऊपर से पढ़ लो और आ गया क्वेश्चन करिए। मेरे दोस्त, बहुत कंपटीशन हो गया, और क्वेश्चन बहुत डीपली पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत डीपली और करंट से रिलेटेड ही पूछा जाता है। अब हमारे विधानसभा की बात चली थी यूपी की, तो हम विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा और क्या विधान परिषद, हमने जो भी मोटे मोटे क्वेश्चन थे, वैसे सारा तो नहीं, क्योंकि सारे में तो कम से कम दोनों टॉपिकों के लिए कम से कम पूरा आध घंटा चाहिए, पूरा आध घंटे का टॉपिक है, पूरा कितने का, पूरा आध घंटे का टॉपिक। लेकिन जो भी हमसे बने क्वेश्चन हमने वो देख लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, कौन सा देश
2023 में ब्रिक्स के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश 2023 में ब्रिक्स जानते हो? ब्रिक्स पढ़ा आपने? ब्रिक्स देशों के सम्मेलन की मेजबानी मतलब यह मेजबानी या अध्यक्षता, अध्यक्षता भी कह सकते हैं, मेजबानी करेगा। कौन सा देश? पहले हम बात करते हैं 2023 की। तो इसके आंसर की जो बात करें वो करेगा हमारे दक्षिण अफ्रीका। कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। कौन सा करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। क्या? दक्षिण अफ्रीका। 2022 में किसने करा था? 2022 में जो करा था, 2022 में जो इसकी अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? चीन ने करी थी। किसने करी थी? चीन ने करी थी। 2023 में कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। दक्षिण अफ्रीका। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स देशों का सम्मेलन क्या है? ब्रिक्स क्या है? ये ब्रिक्स क्या है? कब बना? कौन कौन इसमें सदस्य हैं, कौन कौन नहीं है? हमारा आ गया आईओ, आ गया आईओ। ये एक हमारा टॉपिक होता है, पूरी बुक आती है इसकी। आईओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे, और इससे किसी ना किसी क्वेश्चन से आता ही आता है। हमेशा एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन से रिलेटेड आता ही आता है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। कितना? ब्रिक्स 2001 में हमारे ओ'नील के नाम से एक व्यक्ति थे। क्या नाम था इनका? जिम ओ'नील को इसका क्या कर देते हैं? फाउंडर भी कहा जाता है। क्या? फाउंडर मतलब जन्मदाता भी कहा जाता है, फाउंडर भी कहते हैं इसको। जिम ओ'नील ने क्या कहा? ये कंपनी के सीईओ थे। ये कंपनी के सीईओ थे। इन्होंने चार देशों की जो बढ़ते हुए देश थे, जिनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी ज्यादा विकसित हो रही थी, तो उन्होंने क्या कहा कि हम इन चारों देशों का एक संगठन बनाते हैं। जिसमें चार देश कौन कौन से थे हमारे? इसका पहले नाम रखा उन्होंने ब्रिक। क्या रखा? ब्रिक। बी से क्या था? ब्राजील था। और आर से रूस था। आई से इंडिया था, भारत या इंडिया लिखोगे, इंडिया था। और सी से क्या था हमारा? चीन था। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है और समझ के पढ़ोगे, ऐसे ही लिखते रहोगे। ब्रिक, इसमें चार देश थे। क्या थे? चार देश थे। 2006 में इसकी क्या होती है? एक बैठक होती है। इनकी क्या होती है? 2006 में बैठक हुई। कहाँ हुई? बैठक हुई। तो इसकी स्थापना जो मानी जाती है वो 2006 से मानी जाती है। 2006 से मानी जाती है। लेकिन इनकी सबसे पहली जो बैठक हुई, सबसे पहली बैठक जो हुई वो रूस के यानटेन वर्ग में हुई। कहाँ? सॉरी, ये का टेरिन वर्ग में रूस के में क्या हुई? इसके मंत्रियों की बैठक हुई। सबसे पहली जो बैठक हुई इसकी 2009 में हुई। वैसे इसकी स्थापना 2006 में इससे ही मानी जाती है। 2006 में से ही इसकी स्थापना मानी जाती है। यदि पूछता है कब उसकी स्थापना हुई तो 2006 में हुई, लेकिन पहली बैठक 2009 में हुई और रूस के येकाटेरिन वर्ग में हुई। उसके बाद जब इसमें चार ही देश थे, चार देशों ने भाग लिया। किसने? ब्राजील ने, रूस ने, इंडिया ने और चाइना ने। इसमें दक्षिण अफ्रीका गया, मतलब दक्षिण अफ्रीका एक ऑब्जर्व कंट्री के उसमें ये भाग लिया इन्होंने, जब तक ये अध्यक्ष नहीं बने थे। 2010 में क्या हो गया इन्होंने? 2010 में
कहाँ हमारी बैठक हुई ब्राजील में, इसकी बैठक हुई ब्राजील में, ब्राजील में इसकी बैठक हुई और यहाँ क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका इससे जुड़ गया, दक्षिण अफ्रीका क्या इससे जुड़ गया, दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ क्या बन गया, ये ब्रिक्स बन गया, ब्रिक्स, यहाँ क्या ये ब्रिक्स बन गया। और 2011 में इसकी जो बैठक हुई वो कहाँ हुई, चीन में हुई, कहाँ, चीन में, और यहाँ इन्होंने 5 देशों ने भाग लिया, किन्होंने, 5 देशों ने, यहाँ बन गया था, पूरी अध्यक्षता मिल गई थी, लेकिन जो पहला सम्मेलन में भाग लिया, क्वेश्चन पूछ रखा है पूरा, तो 2011 में बैठक में चीन में, बैठक जो हुई वो चीन में हुई, बैठक कहाँ हुई, बैठक चीन में हुई, कहाँ, चीन में, और इसमें ये 5 देश थे, इसमें ये 5 देश थे, कौन कौन से, ब्राजील था, और भारत था, रूस और चीन था, और दक्षिण अफ्रीका। अब कितने हो गए, 4 देश हो गए, कितने, 4-5 देश हो गए, कहाँ, 2011 में। उसके बाद 2012 में जो इसकी बैठक हुई, 2012 में जो इसकी बैठक हुई वो हुई भारत में, कहाँ हुई, भारत में इसकी बैठक हुई, 2012 में इसकी बैठक कहाँ हुई, 2012 में इसकी जो बैठक हुई वो हुई हमारे कहाँ, भारत में इसकी बैठक हुई, कहाँ हुई, भारत में, 2012 में भारत में बैठक हुई। इसका सम्मेलन जो करा वो भारत ने करा, कहाँ, भारत ने करा। उसके बाद 2013 में जो इसकी अध्यक्षता करी वो दक्षिण अफ्रीका ने करी, दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ, इसकी बैठक हुई, सम्मेलन जो करा वो 2013 में, इसमें क्या करा, दक्षिण अफ्रीका में। 2014 में फिर क्या हुई, ब्राजील में इसकी बैठक हुई, और जब इसकी ब्राजील में बैठक हुई तो यहाँ पर उन्होंने एनडीबी एक बैंक नेशनल डेवलपमेंट बैंक क्या करा, इन्होंने बैंक विकसित करा, मतलब बैंक बनाने की बात कही गई, एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात कही, नेशनल डेवलपमेंट बनाने की बात कही। और 2015 में इसने क्या कर दिया, काम करना चालू कर दिया, 2015 में इसने काम करना चालू कर दिया, काम करना चालू कर दिया, कब कर दिया, 2015 में इसे एनडीबी भी कहते हैं, ये ब्रिक्स बैंक भी कह सकते हो, या एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक 2015 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघई, कहाँ है, संघई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघई मतलब चीन में। और इसके प्रेजेंट में हेड कौन है, प्रेजेंट में इसके हेड कौन है, वो कौन है हमारे, वो कौन है, उनका क्या नाम है, उनका नाम है मार्कोस और है इनका नाम है ट्राडो ट्राओ, कहाँ के ये, ब्राजील के, कहाँ के, ब्राजील के। और इसमें क्या है, सीईओ जो है इनके, सीईओ जो है इसके अभी जो है सीईओ वो कौन है, वो हमारे उपाध्यक्ष कह सकते हैं, अनिल किशोर, जो भारत के हैं, उपाध्यक्ष अनिल किशोर क्या है, ये भारत के हैं, भारत के उपाध्यक्ष हैं। इसके पहले अध्यक्ष कौन रहे थे, पहले अध्यक्ष जो रहे थे वो रहे थे केवी कामत, हमारे भारत के थे केवी कामत, कौन थे, केवी कामत, ये भारत के थे। सबसे पहले हेड जो बने थे इसके, कौन बने थे, केवी कामत, कौन बने थे, केवी कामत। अभी इसमें लिखा आपने, चलो। और 2014 में जब ब्राजील में 2013 से इसकी अल्फाबेटिकल मतलब इसके नाम से ही बैठक होने लगी। 2014 में मतलब इसकी जो भी पहले आएगा, जैसे 2014 में हमारी किसने करी, ब्राजील ने, 2015 में किसने करी, रूस ने, 2016 में जो करी वो किसने करी, भारत ने, 2017 में जो करी वो किसने करी, 2017 में किसने, 2017 में चीन ने, 2018 में जो करी साउथ अफ्रीका में। तो इस तरह इसका क्रम वाइज चलता रहता है, इस तरह इसके क्रम से अनुसार चलता रहता है 2014 से। अब 2022 की किसने करी थी, चीन ने करी। 2023 की कौन करेगा, एस करेगा। अभी हमारे इसमें कुछ और भी देश जुड़ रहे हैं, वो भी देखेंगे।
ठीक है। वी के कामत क्या थे इसके पहले अध्यक्ष थे। इधर से मैं रफ कर रहा हूं, इधर से रफ कर रहा हूं मैं, इधर से रफ कर रहा हूं, इधर लिखोगे इधर से। अभी इसमें और जुड़ रहे हैं हमारे, जैसे हमारे 2021 में इसमें सितंबर 2021 में तीन जुड़े थे। सितंबर 2021 में बैंक में जो जुड़े थे, बैंक में सितंबर 2021 में बैंक में 3 देश जुड़ने को, 3 देश बैंक में तीन देश जुड़े। कितने? 3 देश। कौन कौन से? बांग्लादेश सेकंड, उरुग्वे सेकंड हमारा उरुग्वे, और थर्ड यूएई संयुक्त अरब अमीरात। और दिसंबर में चौथा भी देश जुड़ा इसमें। कौन सा? अभी जुड़ा नहीं है, मिस्र। कौन सा? मिस्र। तो बैंक में 4 देश, तो टोटल हमारे कितने? 9 देश हो जाएंगे। टोटल हमारे 9 देश हो जाएंगे। और इसमें हमारे 2 देश जोड़ने कह रहे हैं, किसमें? सम्मेलन में, ब्रिक में हमारे 2 देश जोड़ने कह रहे हैं, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना, सॉरी ईरान और अर्जेंटीना, तो ये भी इसमें जुड़ने को कह रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिक के बारे में जो भी हमारा क्वेश्चन था, कैसे कैसे स्थापना हुई, कैसे नहीं हुई, वो हमने सब देख लिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे। चलो, जब हमारा ये आया है तो अब हम 2-1 सम्मेलन और देख लेते हैं। G7 बताओ। G7 के बारे में बताओगे, जिससे जो पता है वो बताओगे। G7 का क्या है हमारा? G7 में कितने? 7 देश हैं। कितने? 7 देश हैं। कितने? 7 देश। G7 में कितने हैं हमारे? 7 देश हैं। कितने? 7 देश हैं। शुरू में इसमें कौन कौन था और कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई? देखो, G7 की जो स्थापना मानी जाती है वो पहले हम शुरू से देखेंगे। ये कर दूं रफ, समझ में आ रहा है तुम्हारे भैया? चलो, लिखते रहोगे, अच्छे नोट्स बनाते रहोगे और कमेंट करके मुझे बताते रहोगे, कमेंट करके। G7 देखेंगे हम। G7 जब हमारा आ गया तो ये और देख लें, G7 और G20 ये भी देख लें, छोटे छोटे से टॉपिक है। देखो, हमारे 1973 में क्या हुआ? अरब और इजराइल में बहुत बड़ा युद्ध हो गया। क्या हो गया? युद्ध हो गया, जिसकी वजह से क्या? तेल का संकट बहुत बुरा आ गया, क्योंकि युद्ध हो गया। वो दोनों युद्ध में व्यस्त हो गए भाई। सबसे ज्यादा, वैसे अब तो हमारे यहाँ भारत सबसे ज्यादा जो तेल आ रहा है वो इराक से आ रहा है, ये भारत की बात करें, लेकिन और कंट्रियों में, क्योंकि ये ज्यादा हमारा सबसे ज्यादा जो उत्पादक है, वैसे तो अमेरिका हो रहा है तेल का उत्पादक, लेकिन जब क्या था? इजराइल बहुत बड़ा वो था, मतलब तेल का उत्पादक था, और तेल का उत्पादक भी था। सॉरी, इजराइल नहीं, इराक, ये हमारे अरब के देश होते हैं। तो इनमें क्या हो रहा? युद्ध हो रहा और घमासान युद्ध हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया? तेल का संकट आ गया। क्या हो गया? तेल का संकट आ गया। कब? 1973 में। किसमें? इजराइल छोटा सा देश वैसा है, इजराइल और अरब देशों के बीच, पूछा हुआ है क्वेश्चन 1773 में इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध हुआ। जिससे क्या हुआ? जिससे तेल का भारी संकट आ गया। जिससे क्या हुआ? जिससे तेल का भारी संकट आ गया। जिससे क्या हुआ? तेल का भारी संकट आ गया। तो इन्होंने क्या बुलाई? एक बैठक बुलाई। 1773 में क्या हुई? बैठक बुलाई गई। जिसे क्या नाम दिया गया? लाइब्रेरी ग्रुप। और इसमें 4 देश थे। क्या थे? 4 देश थे।
पहले जब 1973 में क्या बैठक बुलाई गई और इसमें 4 देशों ने भाग लिया। कितनों ने? 4 देशों ने। यूएसए ने भाग लिया, यूके ने, और जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस ने क्या लिया? भाग लिया। कब लिया? यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस ने क्या लिया? भाग लिया। और इस सम्मेलन को जब इन्होंने बैठक करी तो इसे लाइब्रेरी ग्रुप नाम दे दिया गया। लाइब्रेरी ग्रुप। वो पूछेगा लाइब्रेरी ग्रुप किससे संबंधित है? लाइब्रेरी ग्रुप नाम दे दिया गया इसे। लाइब्रेरी ग्रुप नाम दे दिया गया किसे? इन चारों देशों की बैठक को, यूएसए, यूके, फ्रांस और जर्मनी को। उसके बाद जापान जुड़ गया, प्लस इसमें कनाडा जुड़ गया। फिर इसमें क्या हुआ? जापान भी जुड़ गया। जापान जुड़ने के बाद 5 हो गए, और फिर इसमें कनाडा भी जुड़ गया। तो टोटल जो हो गए हमारे 6 देश हो गए। कितने? 6 देश हो गए। कितने? 6 देश हो गए। उसके बाद 1975 में इसमें इटली के विदेश मंत्रियों की बैठक में इसमें इटली भी जुड़ गया। नवंबर 1975 में इसमें फ्रांस में बैठक हुई और प्लस इसमें क्या हो गया? इटली भी जुड़ गया। तो कितने देश हो गए ये हमारे यहाँ तक हो गए? ये यहाँ बन गया G7 1975 में। और यहीं से क्या माना जाता है? इसका गठन माना जाता है। यहीं से इसका क्या माना जाता है? गठन माना जाता है। यहीं से क्या है? इसका गठन माना जाता है। पहले इसमें कितने थे? 4 देश थे। क्यों बना? बनने का कारण क्या था इसमें? क्योंकि 1973 में क्या हुआ? इजराइल और अरब देशों में क्या हुआ? युद्ध हुआ, तो तेल का संकट आ गया। क्या आ गया? तेल का संकट। और 1773 में क्या बुलाई इन्होंने? एक बैठक बुलाई और जिसमें क्या कहा इन्होंने? लाइब्रेरी ग्रुप, जिसमें 4 थे, यूएसए, यूके, जर्मनी और फ्रांस। फिर जापान प्लस कनाडा भी जुड़ गए इसमें। और 1975 में से फ्रांस में बैठक थी, इटली भी जुड़ गया। 1998 में इसमें 1998 में क्या हुआ? 1998 में इसमें कौन? रूस भी जुड़ गया। 1998 में इसमें रूस भी जुड़ गया। 1998 में इसमें रूस भी जुड़ गया। रूस भी जुड़ गया। यहाँ क्या बन गया? ये G8 बन गया। कितना? G8। और 1998 से 2014 तक ये इसका सदस्य रहा। कौन? रूस सदस्य रहा। 2014 में इसे निकाल दिया। क्यों निकाल दिया है? क्योंकि इसने यूक्रेन का एक एरिया था जिसपे क्या कर दिया? अपने कब्जे में ले लिया। और इसी वजह से क्या है? इसे हटा दिया। क्रीनिया एक जगह थी जिसे क्या कर लिया? इसने अपने कब्जे में कर लिया। और इस चीज का G7 ने विरोध करा। G7 ने विस्तारवादी का विरोध करा और इसे 2014 में इसे हटा दिया। 2014 में इसे हटा दिया। अब इसके सम्मेलन की बात करते हैं हम। 2021 में इसका सम्मेलन जो हुआ था, आगे भी देखेंगे थोड़ा सा आगे। 2014 में इसमें क्या हुआ? 2014 तक इसका सदस्य हुआ। और 1999 में इसकी बैठक हुई। कहाँ? बर्लिन में। जर्मनी के बर्लिन में क्या हुई? इसकी बैठक हुई। जर्मनी के बर्लिन में इसकी बैठक हुई। जर्मनी के बर्लिन में क्या हुई? इसकी बैठक हुई। और वहां क्या? G20 का गठन किया गया। जिसमें हमारे क्या थे? हमारे 19 देश थे प्लस एक EU यूरोपीय संघ इसमें शामिल हो गया। और G20 का सम्मेलन G20 का गठन कब हुआ? हमारा बर्लिन में हुआ 1999 में। इसकी पहली बैठक जो हुई G20 की पहली बैठक जो हुई वो कहाँ हुई? हमारी G20 की पहली बैठक जो हुई वो हमारी 2008 में वॉशिंगटन DC में हुई।
वॉशिंगटन डीसी में इसकी क्या हुई, पहली बैठक हुई 2008 में। अब बात करते हैं 2022 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी। हम G20 की बात कर रहे हैं पहले, G20 की। तो इसकी 2022 में जो बैठक हुई थी वो हुई थी इंडोनेशिया में। क्या है, इंडोनेशिया में। और 2023 में जो होगी इसकी बैठक जो होगी वो होगी हमारे भारत में। कहाँ होगी, भारत में। और 2024 में जो होगी इसकी बैठक होगी ब्राजील में। कहाँ होगी, ब्राजील में। 2024 में इसकी बैठक होगी ब्राजील में। अब G7 की बात करें हम, G7 की 2021 में बैठक कहाँ हुई थी, G7 की 2021 में बैठक हुई हमारी, 2021 में जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई, वो हुई थी हमारी 2021 में जो इसकी बैठक हुई है वो हुई है हमारी कहाँ, 2021 में जो इसकी बैठक हुई थी 2021 में जो इसकी बैठक हुई यूके में। और 2022 में जो हुई इसकी 2021 में जो हुई वो यूके में, और 2022 में जो हुई है उसकी जर्मनी में। और 2023 में जो इसकी बैठक होगी इसकी G7 की, ये होगी हमारे कहाँ होगी, जर्मनी, जापान में। कहाँ होगी, जापान में। 2023 में जो इसकी बैठक होगी उसकी होगी जापान में। ठीक है।